हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स लेके आया हूं जो कि आपके एसएससी बैंक और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये ट्रिक्स तब ही यूज़फुल होंगी जब आपको स्क्वायर्स एटलीस्ट 1 से 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए और जो टेबल्स हैं वो आपको एटलीस्ट 1 से 20 तक याद होनी चाहिए। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने 1 से 50 तक लेके स्क्वायर, उनके क्यूब और अंडर रूट की वैल्यू लिखी हुई है, तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये 1 से 10 तक, ये 11 से 20 तक, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके रिसेंटली जो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो ये नॉर्मली आपके 2 से 3 मिनट तक ये क्वेश्चन ले सकता है, लेकिन अभी जो हमने कैलकुलेशन में जैसे जो छोटे छोटे स्क्वायर रूट एंड की वैल्यू देखी उससे हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखें 7 + 3 इंटू √5, √5 की वैल्यू होती है अराउंड 2.2, तो 3 × 2.2 क्या हो जाएगा आपका 6.6, मतलब आपका न्यूमरेटर आएगा यहाँ पर 13.6 और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आएगा आपका 0.4। नेक्स्ट अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो 3 + 2√2 मतलब 5.2, √5 की वैल्यू कहती है 2.2, और ये 3 - √5 मतलब 3 - 2.2 मतलब 0.8। अब इसको यहाँ से माइनस करना है। अब आप देखें तो 5.2 का डबल क्या होगा 10.4, तो ये आ गया आपका 13.6, मतलब ये आपका बचा 3.2 बचा, तो ये रफली आपका 2.6 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस वाले की वैल्यू आएगी आपकी 2.6। और अगर आप इसकी वैल्यू देखें 0.4/0.8 तो ये क्या आएगा आपका 1/2 मतलब 0.5। इसको आप यहाँ से करेंगे माइनस 0.5, क्या वैल्यू आई आपके पास निकल के 2.1। अब 2.1 आपका 2 से 2.5 के बीच में होगा, तो ये क्वेश्चन आपने अप्रॉक्सीमेशन से काफ़ी ईजिली कर लिया। लेकिन अगर आप बेसिक से जाते तो इसमें आपके अराउंड 2 to 3 मिनट्स ईजिली लग सकते थे। नेक्स्ट हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो है स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो एक बहुत ही बेसिक ट्रिक है। अगर आप देखें जैसे यहाँ पर आपको 67 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर 6 को हमने मान लिया A और 7 को हमने मान लिया B। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है B² + 2AB + A²। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप निकालेंगे 7 का स्क्वायर जो कि हुआ 49, 9, 4 कैरी ओवर। अब यहाँ पे करना है आपको 2AB, 2 × 6 12 × 7 84, 84 and 4 88, 8 यहाँ पर आया आपका 8 कैरी ओवर हो गया, 6 × 6 36 and 8 44, 4 4 8 9 हुआ आपका 67 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखें 78 का स्क्वायर, 8 8 64, 4 6 कैरी, 7 8 56 × 2 112 and 6 118, 8 11 कैरी, 7 7 49 and 11 60, 6084। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो सिंगल डिजिट होगा इसका स्क्वायर, जो 2 डिजिट होंगे इनटू करके डबल और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर। एक और हम देखते हैं 86, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 8 48 × 2 96 and 3 99, 9 9 कैरी, 8 8 64 and 9 73, 7396। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर।
अब इसमें हम क्या कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू करके डबल करेंगे, फिर इंटू करके डबल करेंगे और बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और फिर लास्ट में इंटू करके डबल करेंगे। हाँ, अब ये शुरू में आपको देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईज़िली ये ट्रिक डेवलप हो जाएगी। चलिए अब हम देखेंगे कि ये हमें कैसे करना है। सबसे पहले आपने करा इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर आया इंटू करके डबल, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। अब आपने करा इंटू करके डबल, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपका 6। अब इसका काम यहाँ पे ख़त्म, 1 इंटू 2 2 इंटू करके डबल, 2 इंटू 2 4 4, 2 का काम ख़त्म। अब आएगा 1 का स्क्वायर जो कि हो गया 1 1 4 6 4 1। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं 134। अब इसमें सबसे पहले क्या आप करना है, आपको लास्ट वाले का स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16, 6 1 यहाँ पर हमने लिखे अलग से, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 एंड 1 25, 5 2 कैरी। नेक्स्ट 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 17 इंटू 19 9 1 कैरी, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6 एंड 1 7, 4 का काम ख़त्म, 3 का काम ख़त्म। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 1 7 9 5 6। नेक्स्ट 156, 6 का स्क्वायर, 6 6 36 6 3 कैरी, 6 5 30 इंटू 2 60 एंड 3 63 3 6 कैरी, 6 1 6 इंटू 2 12 12 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड 37 एंड 6 43 3 4 कैरी, 1 5 5 इंटू 2 10 एंड 4 14 4 1 कैरी, 1 1 4 एंड 1 2 2 4 3 3 6। ये हो गया आपका 156 का स्क्वायर। अब ये ट्रिक आपकी यूज़फुल तभी रहेगी जब आप इसके अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन, जितने भी मैं मतलब आपको आगे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इन सब ट्रिक्स के आप एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करें। रोज़ आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने कैलकुलेशन को देना ही होगा, क्योंकि अभी एसएससी में टीसीएस के आने के बाद कैलकुलेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर आपको कोई भी नंबर कैलकुलेट करना है जिसका जो 50 से ऊपर का है, उसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो वो आप कैसे करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बेस होगा 25। जैसे अगर आपको 54 का स्क्वायर निकालना है तो आप देखेंगे कि ये 25 से कितना ज़्यादा है, आपने देखा 4 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 4 29, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, 2916। सेम गोज़ विथ 58, 58 50 से कितना ज़्यादा है, आपने देखा 8 ज़्यादा है, तो आप 25 में जोड़ेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33 एंड 8 का स्क्वायर 64, 3364। सेम आपने देखा 64 आपका 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, तो 25 में आपने जोड़ा 14, कितना हो गया आपका 39 और 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ पे लास्ट में आपको 2 डिजिट ही लेके आना है, तो 96 आपने यहाँ लिखा और +1 आप यहाँ कर देंगे, तो ये होगा आपका 4096। तो हम देखते हैं कि 100 से नीचे का अगर कोई है नंबर, मतलब 100 के जो क्लोज है, उसका स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा 92 100 से कितना कम है, -8, तो 92 में आप 8 माइनस कर देंगे, कितना हुआ आपका 84 और उसमें कर देंगे 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8464। नेक्स्ट आपने देखा 96 100 से कितना कम है, -4, तो 96 - 4 92 एंड 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट आपने देखा 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 88 - 12 कितना हो गया आपका
76 और 12 का स्क्वायर 144। अब लास्ट में आपको सिर्फ 2 डिजिट लेना है तो एक का आप यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7744। अब अगर कोई नंबर 100 से ऊपर है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 106 100 से कितना ज़्यादा है 6, तो 106 + 6 कितना हो जाएगा 112 इन 6 का स्क्वायर 36। सेम 109 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो 109 और 9 118 और 9 का स्क्वायर 81 11881। 114 100 से कितना ज़्यादा है 14, तो 128 और 14 का स्क्वायर 196। अब लास्ट में क्या हमको 2 डिजिट्स ही चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 12996। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है कि अगर कोई भी नंबर 5 से एंड करता है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पर 65 है, 85 है, 105 है। जो 5 के पहले का नंबर है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर से। जैसे यहाँ पे है 6 तो हम करेंगे 6 × 7, ये हो जाएगा आपका 42 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया आपका 65 का स्क्वायर हो गया 4225। नेक्स्ट अगर आप देखें 85, 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 8 9 ज़ा 72, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर है 105, 10 का स्क्वायर हम करेंगे 11 से, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 110 और 5 का ये हो गया आपका 25। 105 का आप पिछली वाली जो ट्रिक थी उससे भी निकाल सकते हैं। 105 5 से 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो ये हो जाएगा आपका 110 और 5 का स्क्वायर 25। मतलब एक स्क्वायर अगर आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचने के सारे रास्ते पता हों तो आप वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आपको अगर बहुत सारे तरीके पता हैं तो आप उसका स्क्वायर डेफिनेटली इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का आपको जो है यूनिट डिजिट मतलब जैसे कि अगर आपका ये है 121, यूनिट डिजिट मतलब ये जो आपकी लास्ट की डिजिट है ये किस में एंड करेगी तो उससे हमें पता चलेगा कि वो जो है किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर हमने देखा 121 जो कि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर है, तो मतलब अगर पीछे 1 आता है तो वो डेफिनेटली 1 या 9 में से किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे 81 है तो वो 9 का स्क्वायर होता है। आपका 2601 है ये आपका 51 का स्क्वायर होता है। और 4 किस किस के पीछे आता है 2 के पीछे और 8 के पीछे। 5 के पीछे 5 ही रहता है। 6 किस किस के पीछे आता है 4 और 6। 9 किसके पीछे आता है 3 और 7। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आप निकालते हैं स्क्वायर 1681 का। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट निकालने में आप पीछे के 2 डिजिट्स हटा देंगे और ये जो होगा ये आपका ये यूनिट्स प्लेस बताएगा और ये टेंस प्लेस बताएगा। अब 1 जो है 1 किस किस के पीछे आता है 1 और 9 के पीछे। और 16 आपने देखा 16 4 का स्क्वायर होता है और 5 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू होती है 16। मतलब हमें यहाँ पर पता है कि वो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे ये है आपका 27 आपका 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के पहले की वैल्यू होता है, तो हम इसमें 5 को लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर 4 की वैल्यू लेंगे, तो ये या तो 41 का स्क्वायर होगा या 49 का स्क्वायर होगा। 41 और 49। अब हम चेक कैसे करेंगे, अब हम इसके बीच की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी आपकी 45। अब हमने 5 से जो नंबर एंड होता है उसका स्क्वायर का तरीका हमने सीखा है। 4 × 5 करेंगे 20, 2025 2025 आपका हो गया 45 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये वैल्यू इससे कम है तो ये डेफिनेटली 41 का स्क्वायर होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें 2704। अब 4 किस किस के पीछे आता है 2 के पीछे और 8 के पीछे। 27
इन दो का काम ख़त्म। अब 27, 5 और 6 के पहले आता है, तो हम पहले वाली डिजिट लेंगे 52 या 58। अब इसमें भी हम यही करेंगे, बीच वाली डिजिट मतलब 55 का स्क्वायर निकालेंगे, 3025। अब ये वैल्यू इससे कम है, तो ये होगा आपका 52 का स्क्वायर। सिमिलरली आपने देखा 5 4 7 6। अब 6 जो है आपका किस किस के पीछे आता है, 6 आता है आपका 4 और 6 के पीछे, और 54 मतलब इन दो का काम ख़त्म। 54 मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो या तो ये 74 की वैल्यू है या 76 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि होगा 7 × 8 56 25। ये वैल्यू इससे छोटी है, तो ये डेफिनेटली 74 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में अगर आपने देखा कि जो यूनिट डिजिट हैं, 1 के पीछे 1 ही आता है, 4 के पीछे 4 ही आता है, 5 के पीछे 5 आता है, 6 के पीछे 6 आता है, और 9 के पीछे भी 9 आता है। यहीं 2 के पीछे 8 आता है और 8 के पीछे 2 आता है, 3 के पीछे 7 आता है, 7 के पीछे 3 आता है। ये आपको यूनिट डिजिट में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो ये आपका 9261। अब हम स्क्वायर रूट में पीछे के 2 नंबर हटा रहे थे, लेकिन क्यूब रूट में हम पीछे के 3 नंबर हटा देंगे। 1 के पीछे क्या आता है, 1। अब इसमें हम देखेंगे कि ये किस चीज़ का क्यूब रूट हो सकता है। 9 मतलब 8 और 27 के बीच में। 8 का क्या होता है 2, 27 का क्या होता है 3। सिमिलरली ये आपका 21 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्यूब रूट में आप क्या करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट्स हटा देंगे और 2 और 3 लिखेंगे, जो मतलब इसके बीच में होगा, कम वाली वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट अगर आप लिखना 19683, 3 किसके पीछे आता है, 7 के पीछे, 19 ये किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। हमें क्या लेना है, हमें लेना है कम वाली वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 27 का क्यूब रूट। सिमिलरली अगर हमने लिखा 937, हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, जो कि है 7। 7 किसके पीछे आता है 3। अब हम देखेंगे 35, इन 3 डिजिट का काम ख़त्म। 35 आएगा आपका 3 का स्क्वायर 27 और 4 का 64, तो ये होगा आपका 33 का क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में आप देखेंगे कि हम पीछे के 2 डिजिट हटा रहे थे, लेकिन क्यूब रूट में हमें पीछे के 3 डिजिट को हटाना होगा। सिमिलरली अब हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है, जो कि मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे है 63 × 52। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का 3 से करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 5 का 6 से करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप 2 का 6 से करेंगे और 5 का 3 से करेंगे, और लास्ट में 5 का 6 से करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये हमने लिखा 2 × 3 6, 2 × 6 12, 5 × 3 15, 12 में 15 27, 7 2 कैरी, 6 × 5 30 × 32, 3276। मतलब पहले आप इसका इससे करेंगे, फिर ये इस पे चला जाएगा और ये इस पे आ जाएगा। ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि कैसे होगा। ये आपका जो पहले वाला होगा डिजिट, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता है तो तब ये आगे बढ़ता जाएगा और ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। 5 × 4 20, 0 2 कैरी, 5 × 5 25, × 27, 4 × 8 32, 7 2 9 59, 9 5 कैरी। अब 8 5 40 एंड 5
45 4590। अब आपको कोशिश क्या करनी है कि ये सब आप लिख के नहीं करेंगे, ये सब जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको माइंड में ही करना है, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। ये मुझे सिर्फ आपको लिख के दिखाना है इसलिए मैंने ये करा, वरना मैं ये सब कैलकुलेशंस माइंड में ही करता हूँ। ये एग्ज़ाम में भी आपका बहुत टाइम बचाएगा। नेक्स्ट, अगर जैसे आपको इस टाइप के जाते हैं बड़े बड़े डिजिट्स, तो ये वाला तरीका आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम देखें कि 4 × 4 गया तो है आपका 6 1 कैरी, ये हो चुका है। नेक्स्ट आया हम 4 × 3 12 एंड 1 13 एंड 4 17 7 1 कैरी। 4 × 2 8 1 9 एंड 3 12 2 1 कैरी। 4 1 4 एंड 1 5 एंड 2 7 1 1 1 1 7 2 7 6। जैसे आपने देखा कि पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे सॉरी ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आगे जाएगा और ये इसको फॉलो करेगा। मतलब इसमें आपका काम सिर्फ फॉलो करने का होता है। नेक्स्ट 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से मल्टीप्लाई करके इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें 1 7 सा आपने देखा यहाँ पे 7, 1 6 6 एंड 2 7 14 16 14 20 0 2 कैरी। 1 5 5 एंड 2 7 एंड 12 19। इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म। 1 4 4 1 5 5 एंड 10 15 5 1 कैरी। 1 2 2 एंड 1 3 एंड 8 11 1 1 कैरी। 2 2 4 एंड 1 5 5 1 5 9 0 7। आपने देखा कि ये जैसे इतना बड़ा नंबर था, इसका हम 2 डिजिट मल्टीपल से इसका हमने कैलकुलेशन ईजिली कर लिया। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। ये आपने देखा कि पहले आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये हो जाएगा। फिर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 2 का करेंगे 7 से। नेक्स्ट आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 का करेंगे 6 से। नेक्स्ट आप 1 का करेंगे, 1 का आपका 5 से हो गया था, 1 का करेंगे 4 से और 2 का करेंगे 5 से। नेक्स्ट 1 का करेंगे 2 से और 2 का करेंगे 4 से। मतलब ये आप इस नंबर से करेंगे और नेक्स्ट वाला उसको फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और अगर इसमें यूनिट डिजिट का जो है सम 10 आता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई इजीली कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे है 5 और 5। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट, जो कि हो जाएगा आपका 5 × 6, ये आया आपका 30। फिर आप कर देंगे 3 × 7, जो कि हो जाएगा आपका 21। ये वाली ट्रिक आपकी उसी समय होगी यूज़फुल जब आपके 10th डिजिट पर प्लेस सेम होंगे और जो यूनिट डिजिट पर नंबर्स होंगे उनका सम होगा 10। जैसे देखिए आप 6 और 6 हैं, यूनिट डिजिट पर 6 एंड 4 10, तो आप करेंगे 6 × 7, ये हो जाएगा आपका 42 एंड 4 × 6 24। नेक्स्ट 89 × 81, 8 × 9 72, 9 × 1 9। लेकिन अब आपको यहाँ पर 9 नहीं लिखना है, आप यहाँ पर लिखेंगे 09, क्योंकि लास्ट में आपको 2 डिजिट लेना है। और अगर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3 डिजिट आते हैं, जैसे यहाँ पे 124 हो जाता है, तो आपका 1 आता है यहाँ पे। मल्टीप्लाई व्हेन नंबर आर नियर 100। जैसे आप इसमें देखेंगे बेस आपने माना 100
तो आप देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। ये -2 है, ये -5 है। अब या तो आप इसमें से -5 कर लीजिए या इसमें से -2 कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट सेम ही आएगा। 98 -5, 93, 95 -2, 93। अब आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, -2 इंटू -5 क्या होगा, प्लस का 10, यहाँ पे लिख देंगे आप 9310, 9310। मतलब ये आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, बेस मानना है 100, डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने देखा 96 इंटू 98। 96 100 से कितना कम है, -4 -2। या तो आप इससे -2 करेंगे या इससे -4 करेंगे, तो क्या है आपका 94, 4 इंटू 2 8। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या सिंगल डिजिट आ रही है, आपको यहाँ पे लिखना है 2 डिजिट, तो 9408। नेक्स्ट आपने लिखा 98 इंटू 89। ये 100 से कितना कम है, -2, और ये कितना कम है, -11। -2 आपने यहाँ से करा तो क्या आया 87, -2 इंटू 11 क्या हो गया आपका 22, 8722। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नंबर 100 से ऊपर होंगे। जैसे यहाँ पर 102 103 है, ये 100 से 2 ज़्यादा है, ये 100 से 3 ज़्यादा है। अब इसका भी हम कर देंगे क्रॉस, या तो आप 102 में 3 जोड़ दीजिए या 103 में 2 जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 105। नेक्स्ट करेंगे 2 इंटू 3 क्या हो गया आपका 6, लेकिन वही आखिरी में हमको चाहिए 2 डिजिट, ठीक हो जाएगा 06, 105 06। 104 इंटू 6 ये कितना ज़्यादा है आपका 4, ये कितना ज़्यादा है आपका 6, ये हो जाएगा आपका 110, 4 इंटू 6 24। 105 इंटू 8, ये 5 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। अब इसमें हमने जोड़ा 8, ये कितना हो गया 113, 5 इंटू 8 40। इसमें हमने देखा कि हम जो 100 से कम के नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसमें हमने देखा कि जो 100 से ज़्यादा के नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक नंबर अगर 100 से ज़्यादा है और एक 100 से कम है तो उसका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा 95 और 106, ये है आपका -5 और ये है आपका +6। अब या तो आप इसमें +6 कर दीजिए या इसमें -5 कर दीजिए। क्या है आपके पास 101। अब इसमें क्या है आपका -5 और +6, ये क्या हो जाएगा आपका -30। अब इसमें आप 00 लिख के -30 कर दीजिए, तो ये क्या आएगा आपका 10070। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा 97 इंटू 105, ये हो गया आपका -3 और ये हो गया आपका +5। हमने -3 करा, कितना है आपके पास 102। 2 0 आपने लगाए, -3 + 5 क्या होगा आपका -15। तो यहाँ पे आपने करा -15, तो आपका 10185। अब आप देखेंगे कि इस टाइप क्वेश्चंस में हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के क्वेश्चंस थे इनमें प्लस इंटू प्लस था तो हमारे पास वैल्यू प्लस निकल के आ रही थी। इसमें भी माइनस माइनस था लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारे पास प्लस निकल के आ रहा था। लेकिन इसमें माइनस और प्लस है तो रिज़ल्ट हमारे पास माइनस निकल के आ रहा है, तो इसलिए एंड रिज़ल्ट में हम माइनस कर देंगे। जैसे हमने देखा 95 इंटू 108, 95 100 से -5 है और ये +8 है, तो इसमें से हमने -5 कर दिया। क्या आपके पास 10300, -5 इंटू 8 -40, तो 10260। ये हो गया आपका इसका आंसर। ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।